नमस्कार बच्चों। आज फिर हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं और जो एच डी यादव का है वो चौथा अध्याय चल रहा है जिसका नाम है फ्रैक्शन या भिन्न। तो बिना देरी करते हुए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइप है वो टाइप 2। टाइप 2 जो है वो वितत भिन्न पर आधारित आपका होगा। टाइप 2 जो है वितत भिन्न पर आधारित है। वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो शुरू करते हैं फिर वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर जो आपके टाइप में 3 सवाल या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से पहला है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन फिर 1 माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर सबसे नीचे माइनस का 1 माइनस 1 अपॉन 2 ये फर्स्ट है। और सेकंड क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई 1 बाई 3। और तीसरा क्वेश्चन है 17 बटे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5। तो ये 3 क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सर्वप्रथम हल करेंगे। वैसे तो जब अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है तो हम मन में भी जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि कैसे हल किया। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, कभी भी यहाँ से प्रारंभ नहीं करेंगे इस प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को हल करते समय सर्वप्रथम हम नीचे से यानी सबसे नीचे से हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ज्यों का तो हम लिख लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहां पर हल करते हैं। जैसे यहां पर लिखा 1 माइनस, तो सबसे नीचे वैल्यू है या सबसे नीचे वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन 2। जब इसको हम हल करेंगे 2 1 के 2 माइनस 2 1 के 2 माइनस 1 अपॉन 2। जब इसको हल करेंगे 2 में से कट जाएगा तो 1/2। तो फाइनली जब यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, तो 1 में से आधा घट जाएगा तो आधा ही बचने वाला है। क्या है? 1 है, 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 ही बचेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया अभी। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1/2, क्योंकि इसका जो हमने सरल किया इसका मान तो 1/2 आया। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर भाग कर रहा, तो ये सबसे ऊपर गुणा करेगा जाके। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 1। अगर 1 नीचे है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इस तरीके से ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन 1 मतलब 2 हो जाएगा। नहीं, किसी भी पूर्णांक संख्या के नीचे अगर 1 आता है तो उसका मतलब होता है वही पूर्णांक संख्या, क्योंकि 1 से गुणा भाग करने पर कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर 2 नीचे सबसे ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 माइनस 2। अब अगला स्टेप हल करते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस
1 अपान माइनस का 1। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस 1, क्योंकि 1 अपान 1 1 ही होगा, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 2, अर्थात 1/2। फिर से 2 1 के 2 माइनस 1 अपान 2, 2 में से घट जाएगा 1 और नीचे बचाएगा 2। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, पहली बात तो जैसे हम डिवाइड हल करते हैं, जैसे यहां पर लिखा a डिवाइड बाई b, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे ही डिवाइड का चिन्ह हल करते हैं तो वहां पर गुणा का चिन्ह लग जाता है और जो दाएं पक्ष में संख्या होती है वो पलट जाती है। ये हमें ध्यान देना होगा। इसी तरीके से अगर हम लिख दें कि a अपान बी डिवाइड बाई एक्स अपान वाई, तो जैसे ही हम डिवाइड का चिन्ह हल करते हैं तो गुणा का चिन्ह आ जाता है और दाएं पर जो भी भिन्न है संख्या वो पलट जाएंगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अपान एक्स आ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जब डिवाइड का चिन्ह हल करते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 अपान 1 डिवाइड बाई 1 अपान 1 डिवाइड बाई 1/3। अब सर बताओ, हमने कहा कि जब भी वितत भिन्न को हल करेंगे तो याद रखें कि सबसे नीचे से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 अपान 1 डिवाइड बाई 1 अपान 1, और यहाँ पर चिन्ह जब हम डिवाइड का हल करेंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा जैसा हमने बताया, और दी गई संख्या जो दाएं पक्ष में वो पलट जाएगी, अर्थात 3/1। और यदि किसी संख्या के नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हम हटा सकते हैं। फिर से अब एक स्टेप हम बढ़ाते, 1 डिवाइड बाई 1 अपान 1 डिवाइड बाई 1 अपान 3 1 के 3। फिर से वही चीज 1 डिवाइड बाई 1, और यहाँ पर चिन्ह फिर से हटेगा डिवाइड का तो गुणा का चिन्ह लगेगा और संख्या जाएगी पलट, यानी 1/3 है 3/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा नीचे, इसलिए हमने वहां पर उसको हटा दिया। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 1 के 3, यानी 1 डिवाइड बाई 1 अपान 3। फिर से वही चीज, डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा और दाएं पक्ष में रखी संख्या पलट जाएगी, 3/1, अर्थात 3 1 के 3। इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर फाइनली, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका 17 या 17 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 5। तो हमने कहा है कि जब भी वितत भिन्न को हल करेंगे तो सबसे नीचे से जब हल करेंगे तो यहाँ पर 1 + 1/5 को हल करेंगे तो 5 के 5 1 6 6/5 आ जाएगा। तो 17 बटा का 1 + 1 अपान 1 +
1/5, 1 के 5 प्लस 1 6, 6/5। अब यह 5 6 में भाग कर रहा है तो 5 सबसे ऊपर वाले अंश में क्या करेगा, जाके गुणा करेगा जाके। तो यहां पर आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 17/1 प्लस 1/1 प्लस 5 के 5/6। फिर से इसको हल करेंगे तो 6 के 6, 6 5 11, 11/1 प्लस 5, 6 के 6, 6 5 11, और ये 6 सबसे ऊपर गुणा करेगा जाके। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 के यानी 6 1 के 6 प्लस 5, तो 6 5 11, और ये सबसे ऊपर जाएगा 6 गुणा करेंगे तो 6 के 6, तो 6 के 6 प्लस 5, 6 5 11 हो जाएगा। अब अगला स्टेप लेते हैं हम, 17, और ये जो है आपका 11 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 11 1 के 11 प्लस 6 1 के 6/11, और 11 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से 17 गुणे 11/11 6, 17, 17 का 17 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा फाइनली कितना, 11। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 11। तो इस तरीके से वितत फ्रैक्शन हल होते हैं, या वितत भिन्न को हम इस तरीके से हल करते हैं। अब यहाँ पर ट्रिक भी हो सकती है, लेकिन वहां पर कई सारे टाइप ट्रिक होते हैं, ट्रिक के कई सारे टाइप होते हैं, इसलिए वहां पर हम ट्रिक का विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगती। इसलिए आप प्रयास करें कि इसको मन में हल करने का प्रयास करें। वैसे तो अगर आप करेंगे तो मन में भी जल्दी से हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न करने से पहले हम कुछ रूल्स बताएंगे, और उन रूल को आपको जानना जरूरी होगा। तो टाइप नंबर 3, आवर्त दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे आवर्त दशमलव। अब यहां पर बात आई कि आवर्त दशमलव प्रसार, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आवर्त दशमलव होता क्या है। आवर्त माने होगा बार बार, और दशमलव माने दशमलव या डेसिमल अंक के बाद। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1/3। अब 1/3 लिखा है, अगर हम 1/3 को क्या करें, हम पहले डिवाइड के द्वारा हल करें। तो भाग के द्वारा अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर लगा देंगे, पहली बात तो 0 खिला के दशमलव लगा देंगे, 0 खिला के दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर एक उतारेंगे 0। अब यहाँ पर हम भाग देते हैं, तो 3 में अगर 10 से भाग देंगे 3 बार, 3 3 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा घटाने पर 1। फिर से दशमलव लगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे। फिर से हम कितनी बार ले जा सकते हैं, 3 का पहाड़ा 10 में 3 बार चला जाएगा, 3 3 9, फिर से एक बार जाएगा, और फिर से हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, और फिर यह 3 का पहाड़ा 10 में 3 बार जाएगा। अर्थात हम कहें कि सीधा सीधा कुछ ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जिनका अंत कभी नहीं होता, और अंत नहीं होता, और उसके साथ साथ यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी, और अनंत तक चलती रहेगी, उसके साथ साथ वही अंक रिपीट करेगा। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आवर्त दशमलव प्रसार।
तो इनको यानी इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, और इस पर जब अब जब ये हम प्रक्रिया इस तरीके के आवर्त दशमलव प्रसार पर आधारित क्वेश्चन आते तो वहां पर अब इसको क्या लिख दिया जाता है। जैसे अब 3 से हमने 10 में भाग दिया तो लगातार या 1/3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.3333 लगातार ये आ रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसको हम सीधा लिख देंगे 0.3 बार। यदि वही यानी भाग की प्रक्रिया में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है और हम भाग देते हैं तो वहां पर वही अंक बार बार यानी भागफल में जो रिपीटेशन होता है वो बार बार होता है और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है, अर्थात समाप्त नहीं होती, यानी इसका अंत नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं इसको आवर्ती दशमलव प्रसार। और यह बार बार आने वाली संख्या को हम समेट कर या एक साथ कैसे लिखते हैं, बार लगाकर हम लिख देते हैं। तो ये तो था दशमलव आवर्त दशमलव प्रसार। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हल होंगे वो किस ट्रिक के माध्यम से हल होंगे, तो सर्वप्रथम हम जैसे लिखेंगे 0.5 0.p 0.p बार, यानी जैसे यहाँ पर 0.p बार लिखा है तो इसको हम जितने यानी जैसे p लिखा है p लिख देंगे, और जितने अंक पर जितने अंक दशमलव के जितने अंक बाद आपका बार लगा उतने 9 हम यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर केवल एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है और उस पर लगा है बार, तो जैसे ही बार हटेगा वहां पर 9 आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर कर दें 0.pq, तो यहाँ पर हमने देखा कि 0 के बाद 2 अंकों पर बार लगा है, तो ज्यों का त्यों जिन अंकों पर बार लगा है उनको वैसे लिख देंगे, और फ्रैक्शन या हर में हम क्या लिखेंगे, जितने अंकों पर बार लगा है उतने 9 उतार देंगे। इसी तरीके से और भी हम कर सकते हैं PQR। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 अंकों पर बार लगा है, यानी दशमलव के बाद जो अंक लिखे हैं वो 3 अंक लिखे हैं, दशमलव के बाद जो लिखे अंक वो 3 अंक लिखे। अब इन पर क्या है, 3 अंक पर बार है तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, तीनों अंक पर लगे बार को हटा देंगे और जितने अंकों पर बार लगा उतने 9 उतार देंगे। ये तो था एक। अब मान लो कि यहां पर पहले हमने देखा कि जिस संख्या पर बार लगा उसके बाद कोई अशून्य अंक नहीं है, और उसके बाद जस्ट जो है नहीं बार वाली संख्या के जस्ट बाद क्या लगा है आपका, जस्ट पहले क्या है, जस्ट पहले यानी बार वाली संख्या के जस्ट पहले आपका शून्य है, जस्ट वाले यानी बार वाली संख्या के बाद दशमलव के बाद कोई शून्य संख्या। लेकिन यदि बार वाली संख्या के बाद कोई अशून्य अंक आ जाए, जैसे हम लिखते हैं 0.PQ बार। अब यहां पर आ गया क्या है, हमने देखा बार के बाद कोई अशून्य अंक, उसके बाद दशमलव, उसके बाद शून्य, इसको हम ध्यान देंगे। पहली बात तो जो संख्याएं लिखी हैं उनको हम लिख देंगे जो का तो, और उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं है वह इस संख्या में से हम घटा देंगे, और उसके बाद जितने संख्या पर बार लगा है उतने 9 लगाएंगे, और बार वाली संख्या के बाद कितने ऐसे अंक हैं, दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिस पर बार नहीं लगा है उतने शून्य बढ़ा देंगे। तो यहां आपने देखा कि एक संख्या पर बार है तो 1 9, और इस क्यू के बाद एक ही संख्या है इस पर बार नहीं है उतने शून्य हम लगा देंगे, यानी दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिन पर बार नहीं उतने शून्य यहां पर हम लगा देंगे। तो याद रहे जब ऐसे आ जाए यानी किसी इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए कि एक संख्या पर बार हो उसके बाद एक अशून्य अंक हो उसके बाद दशमलव, तो हम पहली बात ज्यों का त्यों जितनी संख्या होगी दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और हम वो संख्या इस संख्या में से घटा देंगे जिस पर बार नहीं, और उसके बाद क्या करेंगे, जितनी संख्या पर बार है उतने 9 नीचे लिख देंगे, और बार वाली संख्या के बाद जितने अंक बच रहे हैं दशमलव के बाद उतने शून्य हम लगा देंगे। देखें यहां पर एक अंक पर बार है उसके यहां पर 9 लिख दिया, और यहां पर हमने देखा कि बार वाली संख्या के बाद एक ही संख्या है
तो एक संख्या के स्थान पर हमने 0 लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं 0.PQR। फिर से देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अब हमने देखा कि PQR अभी हमने कहा कि जो जिस संख्या, अब इसे हमें यहाँ पर हल करना है, इस वाली बार वाली संख्या को हल करना है। तो पहले जो संख्या लिखा जो का तो हम लिख देंगे, उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं लगा उसको हम घटा देंगे, और उसके बाद जितने संख्याओं पर बार लगा उतने 9 हम नीचे उतार देंगे, और बार वाली संख्याओं के अतिरिक्त जो संख्या बची है, जितनी संख्याएं बची हैं दशमलव के बाद, उतने हम शून्य लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया इसका। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सारे रूल्स धीरे धीरे बता दिया है। तो और भी हो सकते हैं इसी तरीके से, बस याद रहे कि हमें इन रूल का फॉलो करना है। अब हम चलते हैं बिना देरी करते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताते हैं कि ये आवर्त दशमलव प्रसार कैसे हल होता है। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे इनका कॉन्सेप्ट भी है क्लास 10th में है, वास्तविक संख्याएं जब आप लोग पढ़ा होगा तो वहां पर मिला होगा 1 2 क्या है 0.8 बार, 3 0.39 बार, फिर चौथा क्वेश्चन 0.08 बार, फिर पांचवा प्रश्न 0.57 बार, फिर छठा क्वेश्चन 0.925 बार, और सातवां क्वेश्चन 0.234 बार, और आठवां क्वेश्चन 0.3524। तो ये तो था आपके क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो वही प्रक्रिया हम जो अभी हमने बताया। अब यहाँ पर देखा एक संख्या पर बार है और उसके बाद जिस दशमलव अर्थात एक ही अंक पर बार है, एक ही अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। एक पर बार तो 1 9, 2 पर बार होता 2 9, तो जो संख्या जो का तो लिख देंगे और जितनी संख्याओं पर बार उतने 9 उतार देंगे। इसी तरीके यहाँ पर भी आ जाएगा 8/9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 39, यानी दो संख्याओं पर बार लगा हो उसके बाद दशमलव उसके बाद शून्य, तो यहाँ पर बार वाली संख्या के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अशून्य अंक हो, इसलिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं दोनों पर बार है, तो दो संख्याओं पर बार है, तो जो संख्याओं पर बार हो जो का वहां पर अंश में लिख देंगे उन संख्याओं को, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 उतार देंगे। तो यहाँ पर दो संख्याओं पर बार दोनों, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 0/8 संख्याओं पर बार, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम चाहें तो हल कर सकते हैं वैसे तो 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो ये फाइनली इसको हम न्यूनतम पदों में या सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो जो आ जाएगा वह 13/33 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको हल करना आसान नहीं होगा, अर्थात दशमलव में व्यक्त होगा, तो इसी तरीके से हम लिख देंगे इसको। और यहाँ पर अब अगला पांचवा देखते हैं। तो हमने बताया था, अब इनको थोड़ा सा हम जो हो गए आसान थे उनको पहले इरेज करेंगे, अब थोड़ा जिसमें हमें ज्यादा करना है उनको हम लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे पांचवें क्वेश्चन में लिखा है 0.57 बार, तो हमने कहा है जितनी संख्याएं हैं जीरो यानी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं उनको हम घटा देंगे। तो दशमलव के बाद एक ही संख्या है जिस पर बार नहीं उसको हम घटा देंगे, और उसके बाद कितने 9 होंगे जितने संख्याओं पर बार होगा, और कितने शून्य होंगे दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं जिन पर बार नहीं उतने शून्य हम लगा देंगे। दशमलव के बाद एक ही संख्या जिस पर बार नहीं उतने शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो 2 आ जाएगा अर्थात 52 आ जाएगा, यहाँ पर 90, कितना 90। तो अगर हम यहाँ पर इनको डिवाइड करें तो 2
दूनी 4 और 2 छक्के 12 और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 45 दूना 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर 26/45 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन, फिर से 0.925, फिर वही काम, जितनी संख्याएं दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, यानी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और उसके बाद इस संख्या में वो नंबर घटा देंगे, दशमलव के बाद उस संख्या को घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। तो 9 पर बार नहीं है, 9 को हम घटा देंगे। उसके बाद जितने 9 कितने 9 लगाने होंगे, जितनी संख्याओं पर बार होंगे। तो 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 लगा देंगे। और कितने शून्य आएंगे, दशमलव के बाद जो जितने अंक होंगे, दशमलव के बाद जितने ऐसे अंक हैं जिन पर बार नहीं उतने शून्य। तो हमने देखा कि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, वह है 9, इस पर कोई बार नहीं तो उतने शून्य हम लगा देंगे। तो एक ही अंक है, वह है 9। तो एक अंक दशमलव के एक दशमलव अंक के बाद दशमलव के बाद एक ही संख्या है जिस पर बार नहीं तो एक शून्य हमने बढ़ा दिया यहाँ पर। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 15 यानी कैरी लेंगे 15 और 15 में से 9 चला जाएगा 6, यहाँ पर 1 तो 990। अब इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा तो 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 1 बचा 19 हो जाएगा, 2 नवा 18 और 2 पंजे 10। तो इस तरीके से इतना ही इसका सरल मान हो सकता है। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की, इसकी ओर 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7वें की ओर देखते हैं। तो 0.234, वही प्रक्रिया, जितने यानी दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं उनको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। दशमलव के बाद 1 2 3 इनको लिख दिया, उसके बाद दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिन पर बार नहीं वो घटा देंगे। तो दशमलव के बाद एक ही अंक है जिस पर बार नहीं, उसको हमने घटा दिया और उसके बाद 9 कितने होंगे, जितनी दी गई संख्या में जितने अंकों पर बार लगा, तो 1 2 अंकों पर बार लगा उतना लगा देंगे। और शून्य कितना आएगा, दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पर बार नहीं है तो उतने अंक बाद दशमलव, यानी उतने अंकों पर दशमलव, तो कितने यहाँ पर शून्य आ जाएंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक बचे जिन पर बार नहीं उतने शून्य, तो एक ही अंक है 2 तो यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पर हम घटाते हैं तो 232, क्योंकि 4 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर 434 में से 2 घटा तो आपका 232, फिर वैसे 990, फिर से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, सॉरी 2 चौको 8, यहाँ पर 1 बचा 19, 2 नवा 18, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं 8वां क्वेश्चन। क्या करते हैं, 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन 0.3524 ये बार। तो पहले हमने कहा कि पहले ही बता दिया दशमलव के बाद यानी 0 दशमलव के बाद जितने अंक है उन्हें हम ज्यों कहते हो सर्वप्रथम लिखेंगे। तो 35 24 और माइनस कितना करेंगे, तो जिन संख्या दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिन पर बार नहीं वो हमें यहाँ पर माइनस कर देने होंगे। और 9 कितने नीचे लिखना है, जितने अंकों पर बार है। कितने शून्य लिखना है, जितने अंक हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं जहां पर बार नहीं लगा है, तो 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर घटा देंगे तो घटाएंगे तो भाई यहाँ पर 14 में से 5 चला गया 9, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कैरी लाएंगे 11 में से 3 चला जाएगा 8, तो यहाँ पर 3489 और कितना आ जाएगा, हाँ 9900। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कटने वाला डिजिट नहीं है, क्योंकि 9
तो ये जो हो जाएगा 7, 8 7 15, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो काट देते हैं, 3 1 3। कैसे पता चलता है? यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो कट जाएगा, तो हमें पता है 9, यहाँ पर 7 4 3 7 8 7 15, 15 3 से कटने वाला 9 तो कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 से कटने वाली डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 3 से हम काटे हैं। तो 3 1 3 1 3 3 1 3 तिछंग 18, 3 तरक का 9, फिर से 3 तरक का 9, 3 तरक का 9 0। फिर से देखते हैं कि क्या कट जाएगा क्या यहाँ पर। तो 1 2 8 3 11, अब नहीं कटने वाला, अब नहीं कटने वाला, तो ज्यों का तो जितने इतने ही पर स्टॉप कर देंगे। तो ये तो था हमारा आवर्ती दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बाकी बचे टाइप जो है हम अगले क्लास में बताएंगे। तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते। जय हिंद, नमस्कार।